हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर बोर्ड कंडीशन या रिवर माइंड प्रॉब्लम्स। लेक्चर वेरी यूजफुल होने वाला है बेटा, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे रिवर बोर्ड कंडीशन। क्या लिखेंगे? रिवर बोर्ड कंडीशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर माइंड प्रॉब्लम। रिवर माइंड प्रॉब्लम, रिवर माइंड प्रॉब्लम। तो देखो, इसमें हम लोग को क्या करना है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के बाद एक और लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था रेन प्रॉब्लम। क्या चीज? रेन माइंड प्रॉब्लम्स या अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम मैंने आपको सिखाया था बेटा। तो इसमें थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का ही पार्ट्स है। तो रिलेटिव मोशन आई थिंक आपको पता होगा, हम लोगों ने क्या बात किया था? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या लिखते थे तुम लोग? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यस, ये चीज आपको क्लियर था, ठीक है ना। ऐसे हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ऐसे हम लोग लिख के क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन हम लोग का आज जो प्रॉब्लम है वेरी यूजफुल है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने का, जो कि कुछ है ही नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है, मजा आता है इसमें समझने में। देखो, इसमें हम लोगों ने क्या किया, केस नंबर 1, केस हम मान ले रहे हैं, केस 1 समझाता हूं। इसमें क्या है, नदी जो है वो बह रही है, रिवर ऐसे जा रही है, अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ऐसा समझिएगा। ये देखो, ये मान लीजिए ये आपका रिवर है, ये इतना ऐसे जा रही है, ये जो पानी है ऐसे ऐसे फ्लो करती हुई जा रही है। देखिए ये हम मान के चलते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है उसको हम लोग बोल देंगे वी ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक। अब यहाँ पे जो मैन है, ये आदमी है, ये स्विम करके इधर जाना चाहता है। किधर? अपने अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है, यानी ये जो अपना पी पॉइंट है के, और कहां पहुंचना चाह रहा है? पी, के फॉर केएसबी एकेडमी, और पी पॉइंट कोई पी जनरल पॉइंट है, उस पे वो पहुंचना चाह रहा है। और जो माइन की वेलोसिटी है, यानी स्विमर बोल सकते हो आप, इस स्विमर की जो वेलोसिटी है, मैंने इस पॉइंट को के बोला, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर की नाम लिया हम लोगों ने बीआर, बीएसआर, ऐसा हम लोगों ने बोला। अब देखो क्वेश्चन इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, राइट, और ये कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा। आपको इतना पता, जो पानी बह रही है, इधर बह रही है, तो बंदा सीधे सामने पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा। आप खुद सोचिए, हवा चली बहुत तेज, आप ऐसे इधर चल रहे हो, तो हवा आपको फ्लो करा के थोड़ा दूर लेके चला जाएगा। सेम चीज पानी के साथ हो रहा, आप ऐसे स्विम कर रहे हो, ऐसे से आप आ रहे हो, राइट, और वाटर बहुत तेजी से बह रही है, तो आप सीधे नहीं जाओगे, आप उस पार जाओगे नो डाउट, बट आप वहां नहीं पहुंचोगे जहां पहुंचना चाह रहे हो, थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाओगे, खिसक के चले जाओगे, थोड़ा दूर जाके पहुंचोगे। तो कह रहा है ड्रिफ्ट बता दो। दूसरी बात ये बता रहा है एक्चुअल डिस्टेंस कितना चला होगा, एक्चुअल में ये जा रहा होगा तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना चला होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसके यहाँ पे अगर कोई बंदा है, कोई छोटा सा बंदा यहाँ पे बैठा है, वो मजे ले रहा है, वो बैठ करके वो क्या देखेगा? पहली बात तो बैठेगा नहीं। मान लो ये बोर्ड पे बैठा हुआ, ये क्या है बेटा? ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे ये बंदा खड़ा है, इसके बारे में ऑब्जर्व कर रहा है। इसको कैसा नजर आएगा? इसको ये सिर्फ और सिर्फ इस बंदे को ये दिखेगा कि जो बंदा है, ये जो पी हम लोगों ने माना स्विमर को, ये सिर्फ सीधे जाते हुए नजर आ रहा है। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि ये बंदा जितने टाइम में ये वेलोसिटी जितना रिवर की है उतना इसकी भी होगी, तो इस डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी दोनों का रिलेटिव कितना आ रहा है? 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना ये स्विमर इधर शिफ्ट होगा उतना ये बोर्ड भी शिफ्ट होते जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इसको ये लगेगा कि इस डायरेक्शन में ये स्विमर नहीं जा रहा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या है, जो ऑब्जर्वर होता है एक्चुअल में हम लोग बाहर ही मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? बाहर। तो जब बाहर मान करके कुछ देखोगे तो ये ऑब्जर्वर हो गया, ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे बैठ करके बंदा देख रहा। तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, आप बताइए। तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या चीज? नहीं, हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखोगे। लेकिन ये हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें, किसके रिस्पेक्ट में बेटा?
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपको बताओ स्विमर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फार्मूला इस जगह पे वेरी यूजफुल है बेटा, आप इनको लर्न करके रखना, ये फार्मूला आपको मेमोराइज कर लेना। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या जी विद रिस्पेक्ट टू रिवर और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फार्मूला आपको लर्न करके रखना, ठीक है। तो एक चीज ये आ गया हमारा। अब दूसरी चीज आपको ये समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत क्लियर के समझिएगा इसको। यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, यानी टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू द क्रॉस रिवर टू क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए टी। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस कितना चला बेटा, डी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इस जगह पे डी, और स्पीड कितना है आप बताइए, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड है bsr। तो यहाँ पे डिवाइड कर लोगे bsr, ये इतना टाइम लग जाएगा आपको। कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा d अपॉन bsr, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात ये पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड ड्रिफ्ट, आपको निकालना ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना करेगा, मान लो x। तो ये जो गैप आ रही है ये ऐसे नहीं जाएगा, ये थोड़ा ऐसे फ्लो करके यहाँ पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे, मान लो q। तो ये कितना शिफ्ट हुआ बेटा, x। इसी x को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब खिसका, ये पानी इसको बहा के ले जाएगा इधर, कितना खिसका। तो ड्रिफ्ट होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, तो देखो स्पीड इस डायरेक्शन में कितना है इसका, हॉरिजॉन्टल br, कितना बेटा br, और इनटू टाइम कितना लगेगा, टाइम ही लगेगा d अपॉन bsr। ये टाइम आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन d अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इनको डिवाइड कर लेंगे तो ड्रिफ्टिंग मिल जाएगी हम लोग को, ठीक है ना। अब दूसरी चीज ये भी पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में ये एक्चुअल डिस्टेंस कितना चला होगा। तो एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, आप मुझे बताओ, इसको d मान लो। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट x, और इसे मान लो y। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। ऐसे निकाल लोगे क्योंकि x मिल गया, y गिवन रहेगा d, तो y की जगह पे d रख के सॉल्व कर लीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपसे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसकी, स्विमर की। तो ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये लिखेंगे और फिर उसमें ऐड कर लेंगे रिवर की। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो ये रिवर है, ऐसे फ्लो कर रही है, कितने स्पीड से जा रही है बेटा, मान लेता हूं इसकी जो स्पीड है कितना, मान लो 3 किलोमीटर पर आवर, ये मान लिया हम लोगों ने। और ये जो स्विमर है ये कौन है बेटा, स्विमर की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये मान ले रहा हूं बेटा 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो फार्मूला मैं बता चुका हूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस ये दिया है, मान लीजिए आपका कितना, मान लीजिए है बेटा कितना, 24 किलोमीटर, कितना है 24 किलोमीटर। तो आप बताइए क्या लिखेंगे, डिस्टेंस 24 किलोमीटर, और इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है आपका 4, तो आंसर आ जाएगा 6 आवर। कितना आ जाएगा बेटा, 6 आवर आ जाएगा आपका, ठीक। दूसरी चीज ड्रिफ्टिंग कितना निकाल सकते हैं, तो दूसरी बात ये हमें निकालना है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट के लिए x चाहिए, तो x वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना 4, और टाइम कितना लगा 6 आवर, तो आ गया 6 और कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर। कितना आ जाएगा बेटा 24 किलोमीटर। आपको देखो ड्रिफ्ट स्पीड कितना है इसका, इस डायरेक्शन में 3 है, एक सेकंड, स्पीड कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखोगे बेटा, ठीक। तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर। देखो इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है, कहाँ गया ये 3 अपॉन डी अपॉन bsr हम लोगों ने निकाला, ये 6 आया, तो आंसर आ गया 18 किलोमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर पाइथागोरस, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। ये तभी है जब स्विमर आपका ऐसे सीधे तैरते हुए जा रहा है, सीधे जा रहा है। लेकिन क्या होता है
वो जो बंदा सीधे अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, हम तैरना इस तरह चाहते हैं कि हम इस तरह तैरे कि सामने डिट्टो जाके पहुंचे। तो भाई पानी जब बह रही है तो आप कभी लाइन में पहुंच ही नहीं सकते इधर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर मुंडी करना पड़ेगा, आपको इस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। तो जब आप इधर स्विम करोगे तो पानी बहा करके आपको लेके आएगा, इस डायरेक्शन में छोड़ देगा आपको, यानी मुंडी को इधर करना पड़ेगा। तो ये वाला केस देख लेते हैं, इधर भी मुंडी हम लोग कर सकते हैं पानी की डायरेक्शन में, तो क्या चेंजेज आएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, ठीक है। आइए समझते हैं उसको। देखो इसमें वापस से हम लोग बात करेंगे क्या चीज, रिवर बोर्ड कंडीशन में दूसरी कंडीशन हम मानते हैं। दूसरी कंडीशन ये है आप लोग का, देखो केस नंबर 2। तो केस 2 में ये है, ये अपना रिवर है, ये बना लिया रिवर, ये ऐसे से फ्लो कर रही है, ये रिवर ऐसे से जा रही है, ठीक। अब ये क्या करना है, इसकी जो डिस्टेंस है वापस से हम लोगों ने मान लिया डी, क्या मान लिया डी। अब ये जो स्विमर है, स्विमर ये ऐसा उल्टा इधर ये तैरते हुए जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर, और ये इधर से एंगल बना रहा अल्फा, कितना एंगल बना रहा अल्फा। अब इस बेचारे को यहां पहुंचना है, कहां, इस जस्ट अपोजिट पॉइंट पे, और वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लीजिए कितना लिया br। तो br कंसीडर, हमने क्या कंसीडर कर लिया कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में कितना मान लिया br, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर है। अब इसको यहां पहुंचना है, तो भाई ये देखो इसकी जो डायरेक्शन है ये ऐसे तैर रहा, ये देखो ऐसे तैर रहा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर खाली लिख दो चलेगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा bs cos अल्फा, और इधर के डायरेक्शन में आ जाएगा bs sin अल्फा। इतना समझा आपने। तो टाइम तो कितना लग जाएगा, टाइम तो हमेशा उसी की डायरेक्शन की डिस्टेंस ली जाती है जिधर वेलोसिटी होता है, तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम तो इजीली आप निकाल सकते हो। सर टाइम हमने निकाल लिया d/bs sin अल्फा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम हम उसी के लेते हैं जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस ले लिया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम लोग को मिल गया bs sin अल्फा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है, ध्यान से सुनना बेटा, इधर का कंपोनेंट कितना है bs cos अल्फा, और रिवर की कितना है उस डायरेक्शन में br। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, अगर इन केस इसकी वेलोसिटी bs cos अल्फा और br जो है रिवर की इक्वल आ जाएगा, तो जब इक्वल आ जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कुछ बचेगा ही नहीं, तो सीधे जाकर के इस पॉइंट पे हमारा ये पहुंच जाएगा। समझा कि नहीं अभी? अगर नहीं समझा तो वापस के मैं समझाता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। तो देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बोलो इधर लिखेंगे माइनस bs cos अल्फा i कैप, और प्लस के लिखोगे bs sin अल्फा j कैप, ये हम लोगों ने लिखा। और प्लस क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो इधर है br i कैप। तो अब जब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस bs cos अल्फा और प्लस br, और ब्रैकेट के बाहर i आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा bs sin अल्फा j कैप। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर आ गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, इस कंडीशन के लिए। लेकिन हम ये बोल रहे हैं आपसे कि ये अपनी वेलोसिटी कितना रखे कि ये जाकर के यहाँ पहुंच जाए। बहुत तेज भी नहीं कर सकता, अगर स्विमर बहुत तेज चल रहा तो नहीं पहुंच पाएगा यहाँ पे, हो सकता है यहीं पे कहीं रह जाए। वेलोसिटी बहुत कम चल रही है तो हो सकता है बहा करके इसको यहाँ ले जाए, तो कितना मेंटेन रखे क्यों जाकर के सामने पहुंचे, ये तभी पॉसिबल है बेटा। तो जब ये चीज इक्वल हो जाए, तो जब अपोजिट पॉइंट पे इसको पहुंचना है, कहाँ पे, अपोजिट साइड में, फॉर अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड के लिए इनको यही करना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये हॉरिजॉन्टल वाला bs cos अल्फा, ये 100% इक्वल होना चाहिए तो जाके ये पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं पहुंचेंगे। समझा ना, ये चीज क्लियर हुआ आपको? अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। ये चीज आपको नोट करके रखना है बेटा। टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हम लोग यही लिखेंगे d/bs, क्या चीज, साइन अल्फा, ठीक है। और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, आप मुझे बताओ। और इसमें तो कुछ शॉर्टेज टाइम हो गया हमारा,
ये कंडीशन हो गया। और डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस तो हमें दिया ही ऑलरेडी, डिस्टेंस निकल जाएगा। और टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में टाइम लगा बी एस साइन अल्फा। तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो डी अपॉन बी एस, और साइन अल्फा होता अंडर रूट क्या चीज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यस और नो, एस। साइन अल्फा होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डी अपॉन बी एस अंडर रूट में 1 माइनस, देखो यहाँ से cos अल्फा क्या रहा, बी आर का स्क्वायर हो जाएगा, बी आर का स्क्वायर अपॉन में बी एस का स्क्वायर। आइए सिंप्लीफाई करिए, बी अपॉन बी एस अंडर रूट में एलसीएम ले लो तो बी एस स्क्वायर माइनस बी आर का स्क्वायर, और रूट से बाहर ले लो किसको, बी एस, तो बी एस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डी अपॉन बी एस का स्क्वायर माइनस बी आर का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। इतना टाइम लगेगा भाई साहब को क्रॉस करने में रिवर को, ठीक। ये एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो, ध्यान से समझना, ये चीज क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भाई साहब इधर जा रहे हैं तो ये कितना शिफ्ट करेंगे, तो ड्रिफ्ट की अगर हम दूसरी की बात करें कि कितना ये ड्रिफ्ट करेंगे, तो ड्रिफ्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। क्यों 0 आया, क्योंकि देखो दोनों की वेलोसिटी क्या है 0, तो ड्रिफ्टिंग कितना आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 0, इसमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ड्रिफ्टिंग आ गई 0। बाकी और कुछ हमें चाहिए नहीं, इसमें टाइम भी मिल गया, टाइम भी चाहिए होता, ड्रिफ्ट भी चाहिए होता, और रिलेटिव वेलोसिटी तो मैंने निकाल दिया। आइए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लीजिए आपने कंसीडर किया यहाँ पे, देखो ये रिवर है, ऐसे फ्लो करती जा रही है, रिवर की स्पीड जो है वो है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और जो स्विमर है, ये स्विमर की जो स्पीड है, ये एंगल मान लेता हूं 37 डिग्री, कितना बेटा 37 डिग्री, और इनके बीच का जो गैप है, ये रिवर की जो ब्रेथ है, वो मान लेता हूं कि है अपना कितना, मान लो 30 किलोमीटर, कितना मान लिया 30 किलोमीटर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर मैंने नहीं दिया, वेलोसिटी ऑफ रिवर मैंने दे दिया, कितना 8 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमें बात करना है, तो देखो मैं ऐसा डेटा सिलेक्ट करता हूं ताकि इजी हो जाए आपको सॉल्व करने में। तो cos 30 होता है बेटा 4/5, कितना होता है 4/5, कितना 4/5, तो हमें 4/5, तो इसे हम 10 मान लेते हैं, ये 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो इधर का कंपोनेंट आ जाएगा बेटा bs, मतलब 10 cos 37, और 10 cos 37 होता है बेटा 4/5, तो 5 2 जा 10, मतलब 10 और 8 आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर से नीचे इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी आ रही है 8 किलोमीटर पर आवर। ऐसे वर्टिकल का कंपोनेंट निकाल लेते हैं स्विमर का, तो वर्टिकल में आ जाएगा 10 sin 37, तो 10 sin 37 होता है बेटा 3/5, तो इधर आ जाएगा 5 2 जा 6 किलोमीटर पर आवर, ये वर्टिकल कंपोनेंट इसकी आ गई, ठीक। अब इतना तो समझ में आया, तो आप खुद नोटिस करिए इस डायरेक्शन में जो रिवर है, रिवर की स्पीड इस डायरेक्शन में है 8 किलोमीटर पर आवर, और स्विमर की इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है, ये भी आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी आप लोगों को 0। तो ये बंदा इसी की स्पीड से ऊपर जा रहा होगा, ऊपर की स्पीड कितना आया 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसको टाइम कितना लगा होगा, बोलो जल्दी, टाइम बोलिए। अब टाइम, डिस्टेंस कितना है 30, तो आप लिखा 30, और स्पीड कितना है 6, तो आंसर आ जाएगा 6 5 जा 30, तो 5 आवर्स। इसको 5 घंटे लग जाएगा भाई साहब इसको क्रॉस करने में नदी, इसका मतलब अच्छा खासा चौड़ाई होगी नदी की, तो इतना टाइम इसको लग जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। ड्रिफ्टिंग की बात करें तो ड्रिफ्टिंग कितना आ जाएगा 0, क्योंकि देखो इसकी नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की क्या है 0, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग बात करेंगे 0 आ जाएगा, मतलब ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, शिफ्टिंग 0 आ जाएगा। तो रिवर बोट में ऐसे बहुत सारे सम आ जाते हैं, आपको ये सॉल्व करना होता है, कभी कभी मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है, तो मिनिमम डिस्टेंस रोड के बीच का निकालना होगा, तो हम लोग को क्या करना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेशन दिया रहेगा, मान लो ax + bx + c = 0, तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, मॉड ले लेंगे, क्या चीज ax + b, क्या चीज ax + by, है ना,
और प्लस सी और इसी का मॉड ले लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का एक तरीका होता है और शॉर्टेज डिस्टेंस भी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या लिखते हैं भाई साहब, अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे निकाल लेते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं है। आप देखो बेटा इसमें और भी बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, मेरे पास तो डेटा नहीं है कि मैं आपको डेटा लेके समझाऊं, बट जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये आपको यूज करना, बाकी कुछ नहीं यूज करना, ठीक है। अब ये बंदा हो सकता है मुंडी अपना इधर करके सॉल्व कर रहा हूँ। देखो एक और बता दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क करिएगा, केस नंबर 3 मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मैं मुझे पता है आप लोग करोगे, श्योर है ना। तो इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये बंदा इधर तैरा, अब इधर जब तैरेगा स्विमर तो आप बताओ इसके साथ बहुत कुछ होने वाला है। इधर का कंपोनेंट आ जाएगा bs cos अल्फा, तो रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड हो जाएगा bs cos अल्फा प्लस br, तो टाइम तो ज्यादा लग जाएगा यार इसको क्रॉस करने में, ठीक है ना। तो इसके टाइम में लिखा जाएगा क्या चीज, टाइम वही लिखेंगे, इधर आ जाएगा bs sin अल्फा। तो टाइम कितना लगेगा, ये कितना ये शिफ्ट करेगा, ये ड्रिफ्टिंग आपको बताना है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके कुछ मैं जितना ओवरऑल समझाया हूँ शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे 10 to 20 मिनट्स में ओवरऑल चैप्टर का जो ओवरऑल फार्मूले होते हैं, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं आपको 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा बेटा। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को क्या करोगे पता है ना, सब्सक्राइब कर लेंगे, आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और हाँ, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए बेटा जो 11th स्टैंडर्ड में है या प्रिपरेशन कर रहा है, लाइक नीट की कर रहा है, MSCT का, ओलंपियाड, जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है, उन सब के साथ शेयर कर लो बेटा, राइट। और प्लीज आप अपने फैमिली में भी शेयर करते रहिए ताकि कोई भी बच्चा नीडेड है तो पेरेंट्स भी उसके पास भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।